आत्मा के बारे में बात करते वक्त हमने भूत आत्मा के बारे में बात की थी, पर भूत आत्मा को समझने के लिए हमें चेतना और आत्मा के बीच के संबंध को समझना होगा। अब चेतना मतलब हमारा डीएनए, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही चेतना है, जो बहुत मजबूत है और बहुत वास्ट है। मतलब एक सेल से आज तक की हमारी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें है। अगर उसे हमने डिकोड कर दिया, उसका कुछ हिस्सा भी, तो हम इतने ब्रिलियंट होंगे शायद ऐसा कोई होगा ही नहीं। और साइंटिफिकली अगर इसे समझा जाए तो हम किसी भी इंसान का एक बाल या एक भी सेल ले लें और उसकी जीन मैपिंग करें तो वो किस जीन पूल का हिस्सा है, कौन से परिवार का हिस्सा है, किस पिता की संतान है, ये हमें पता चल जाती है। अब साइंटिफिकली तो ये प्रूफ है कि हमारा कोई भी एक सेल हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने के लिए पर्याप्त है। पर इसका आत्मा से क्या लेना देना है? अब जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमारी मृत्यु समय से पहले होती है तो हमारा फिजिकल ब्रेन तो डेड हो जाता है डैमेज होने की वजह से, पर हमारा जो पारालौकिक दिमाग है, जो एनर्जी फॉर्म में होता है, वो नहीं मरता है। अब जैसा कि दिमाग हमारा पूरा शरीर है तो उस पारालौकिक दिमाग के पास भी पूरा शरीर होता है। अब वो अगर खुद को स्वीकार कर ले कि मैं मर गया तो ठीक, पर सारी आत्माएं ऐसा स्वीकार नहीं कर पाती हैं। तो जो पहले हम बात कर चुके हैं कि पारालौकिक दिमाग कितना भी ताकतवर हो, पर उसे ये फिजिकल दिमाग चाहिए ही काम करने के लिए, नहीं तो किसी काम का नहीं। अब उसे जो भी काम करना होता है किसी भी कमजोर ब्रेन पर वो माउंट करता है। अब माउंट कर लिया तो समझो वही दिमाग हो गया जो इंसान मरा था। अब वो पूरी तरह काम करता है जैसा चाहे। अब इसी को हम भूत आत्मा बोलते हैं वो ये भाषा जानता भी नहीं तो भी इंसान बोलता है, ये अलग अलग प्रक्रियाएं करता है, जो भी है ये लगभग आम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब रही बात अंतिम संस्कार की, तो अलग अलग धर्मों में अंतिम संस्कार की अलग अलग विधियां हैं और ये सारी विधियां आत्मा से के बारे में उस धर्म की उनकी सोच से संबंधित है। अब जैसे कुछ लोग जला देते हैं और कुछ लोग गाड़ देते हैं। इस्लाम में तो कभी कभी वो अपने घर में ही गाड़ देते हैं लाश को। कुछ लोग उसकी मम्मी बनाते हैं, जो पहले पुराने मिस्र की सभ्यताओं में होती थी। अब पहली बात तो यह है कि जो आत्मा है ये हमारी बॉडी उसका घर है। तो जब तक ये हमारी बॉडी है, शरीर है, तब तक वो कभी भी इससे दूर नहीं जाएगी। कहीं भी जाएगी वापस यहीं आएगी, क्योंकि इंसान को अपना घर सबसे प्रिय होता है। अब ये हुआ कि अगर अपना घर है तो घर के पास आसपास वो घूमती रहेगी जब तक वो खत्म नहीं हो जाती उसकी एनर्जी। पर ये वो इस शरीर को अपना घर मानती कैसे है? अब वो मानती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से। जब तक हमारी एक सेल भी रह जाती है सड़ने से बची, तब तक वो रहती है। हमारे नाखून जो कितना भी हम मर जाएं सालों साल खत्म नहीं होंगे, हमारे बाल नहीं खत्म होंगे। तो समझो अगर हिंदू धर्म की बात करो तो ये लोग इस मामले में हद से ज्यादा बुद्धिमान थे, क्योंकि ये पहले तो लाश को जलाते हैं, पर्याप्त जब वो जल जाती है तो भी कोई ना कोई सेल रह ही जाती है, तो भी आत्मा वहीं घूमती घामती रहेगी। अगर वो सेल रह गई तो ये क्या करते हैं कि वो सारी राख एक लेकर नदी में फेंक देते हैं, गंगा नदी में। अब सोचो कि इनको इसकी कितनी डीप नॉलेज पहले से ही थी कि अगर सेल्स को आप नदी में फेंक दोगे, नदी का प्रवाह बहुत बड़ा है, अंत में जाके समुद्र में मिल जाती है। अब आत्मा के पास जो इंफॉर्मेशन के रूप
खुद को जानने के लिए जो उसके पास बॉडी थी, सेल्स थे, वो कहाँ चले गए, कैसे चले गए, वो कुछ नहीं रह गया। अब वो आत्मा रही भी या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो खुद को पहचानती ही नहीं। जब खुद को पहचानती नहीं तो किसी से खुद को रिलेट भी नहीं कर सकती। वो ये तक भूल जाती मैं प्लांट हूँ, एनिमल हूँ या फिर इंसान हूँ। अब वो धरती पर रहे या ना रहे, उसका कोई भी इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ने वाला है। पर जब भी हम इन्हें गाड़ते हैं, कोई मम्मी बनाते हैं, तो हम इन आत्माओं को एक तरह से कैद कर देते हैं कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी ये इस शरीर के आसपास ही रहेंगे।